अच्छा है तब कथा सुनने चलते हैं, नहीं समय रहते कर लीजिए। भोले बाबा को देखिए भजन में इतने डूब गए कि अपने आप की सुधि न रही। एक दिन राम जी कैलाश पर प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप सील निधि तेज विशाला। भोले बाबा ने दौड़ करके राम जी के चरणों में प्रणाम किया। सरकार कैसे आना हुआ? कहा प्रभु आज आपसे कुछ मांगने में आया हूँ। अब देखिए तब कौन कर रहा था, तब कौन कर रहा था? भोले बाबा। और किसका तप कर रहे थे, किसका ध्यान कर रहे थे? बोले राम जी का। अब स्थिति ये हो गई कि जो तप करने वाला व्यक्ति होता है वो मांगता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, या फिर भगवान आके कहते कि भैया तुमसे हमें ये चाहिए। आप बताइए तप करने वाला मांगता है या जिसका तप किया गया वो मांगता है? कहिए जिसने तप किया है वो मांगता है। तप किसने किया? बोले भोले बाबा। और मांग कौन रहा है? बोले राम जी। जीवन में भजन भी करिए तो इतने निस्वार्थ होकर के करिए कि भगवान आके कहे बेटा कुछ मांग लो हमसे, मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। भगवान को मांगना पड़े कि भैया एक ही बात है कि हम तुमसे मांगने आए कि आज तुमसे जो भी बन पड़े हमसे मांग लो। यही मैं मांग रहा हूँ कि हमसे मांगो। मांगना तो चाहिए भोले बाबा को, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, मांग रहे हैं राम जी। जिनकी तपस्या की गई वही आके कह रहे मैं आपसे मांगने आया हूँ। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं सरकार आप मुझसे मांगिए मत, आप मुझे आदेश करिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपका दास हूँ। राम जी कहते नहीं नहीं मैं आपसे मांगने आया हूँ, आदेश नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपका दास हूँ। अब स्थिति समझिएगा, भोले बाबा राम जी को अपना दास कह रहे और राम जी भोले बाबा को राम जी कह रहे कि भोले बाबा मैं आपका दास हूँ, और भोले बाबा कह रहे राम जी मैं आपका दास हूँ, और राम जी कह रहे भोले बाबा आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। दोनों एक दूसरे को अपना दास बता रहे कि हम आपके दास, वो कह रहे हम आपके दास। अब ये समझ नहीं आता कि स्वामी कौन है और सेवक कौन है। हाँ? को बड़ छोट कहत अपराधो। कभी राम जी भोले बाबा को अपना इष्ट कहते हैं, कभी भोले बाबा राम जी को अपना इष्ट कहते हैं। कभी भोले बाबा राम राम जपते हैं और कहते राम मेरे इष्ट हैं, और कभी राम जी रामेश्वर भगवान की स्थापना करके कहते हैं कि मेरे भोले बाबा मेरे इष्ट हैं। इन दोनों में ये बड़ा प्यारा संबंध है, वो उनको इष्ट कहते वो उनको इष्ट कहते हैं, अंतर नहीं है दोनों में। आप हर कहिए, हर मतलब शंकर जी, और हर में ई की मात्रा लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? हरि। हरि मतलब नारायण।